हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपना भूमिति का पहला चैप्टर समरूपता ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद लगातार हम अपने आगे आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे इस प्रकार लॉकडाउन में। कॉन्सेप्ट है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, उसके बारे में आप लोगों को पता भी है। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में वो तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है, ये हम सबको पता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दो त्रिभुजों के बारे में। दो त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है। उसके साथ साथ पहले तो मैं तुमको ये बता दूं कि समरूपता का अर्थ क्या है। समरूपता और सर्वांगसम, ये दो चीजें जिससे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समरूपता का क्या अर्थ होता है। समरूपता अर्थात कोई भी दो त्रिभुज जिसके कोण सर्वांगसम हो, जिसकी भुजा सर्वांगसम हो, बट उसका आकार सर्वांगसम नहीं होना चाहिए, तब हम उस दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज बोलेंगे। अगर आकार सर्वांगसम होता है तो हम उस त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे, न कि समरूप त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज आप लोगों को दिख रहे हैं, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं बल्कि समरूप त्रिभुज है। तो अगर दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज LMN। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अनुपात को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये भी आपको पता है अच्छे से। तो अगर त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज LMN बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्या होता है उसका सूत्र, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहां पर भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज ABC में जाएं तो त्रिभुज ABC में आधार क्या है, 1/2 गुणे इसका आधार क्या है, आपको दिख रहा है BC आधार है। ठीक है, और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो AS ये ऊंचाई है। वैसे ही अगर त्रिभुज LMN में अगर आप जा रहे हो, त्रिभुज LMN में अगर आप जा रहे हो तो इसमें हमारा 1/2 गुणे इसका आधार क्या है MN और ऊंचाई क्या है LT। ओके, तो हम क्या करेंगे आगे, 1/2 को और 1/2 को दोनों को काट देंगे तो बचेगा क्या, त्रिभुज ABC अपॉन बटे त्रिभुज LMN बराबर BC गुणे AS बटे MN गुणे LT। अर्थात इससे आप लोगों को पता क्या चला कि किसी भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होते हैं। समझ में आया। इससे हमको क्या पता चला कि किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होते हैं, उनके आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इतना होने के बाद दो केसेस बनते हैं। एक जो केस 1 है उसमें समझो अगर आपको दो त्रिभुज दिए हुए लेकिन उनका आधार समान है तो क्या करोगे आप, दो त्रिभुज वाले पर आधार दोनों का समान है, समान आधार समान है। और दूसरा जो केस है जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, उसमें आधार के बदले ऊंचाई समान होती है। समझ में आया आप लोग को। तो कैसे करेंगे देखो, तो अब केस 1 के बारे में जानेंगे। केस 1 हमको क्या कहते हैं। हमने भी ये देखा कि अगर कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है, तो किसी भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये हमको यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया केस 1 है। इस केस 1 में क्या है, त्रिभुज आपके पास दो है लेकिन दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो आपका समान है, सेम आधार है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो अगर आप इसमें क्या करोगे, देखो आप लिखोगे त्रिभुज, समझो भी बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए
ABC, यहाँ पर भी नाम दे देते हैं L, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज LAB, LAB बराबर 1/2 गुणे त्रिभुज, बड़ा वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC, इसका आधार क्या है AB, गुणे ऊंचाई क्या है बड़े वाले त्रिभुज की AD बटे छोटा वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज LAB, इसका भी आधार क्या है AB और ऊंचाई क्या है इसकी LQ। अब यहाँ पर भी क्या होगा, सेम वही 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज LAB बराबर AB और AB भी कट गया, बचा क्या AD/LQ। इसका मतलब आपको क्या समझा बताइए। इसका मतलब ये समझा कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है जिसका आधार समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। सेम इसी प्रकार से केस 2 में ऊंचाई अगर समान है आपकी, तो क्या होगा, इसमें भी सेम वही लगाओ आप, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे इसका आधार क्या है BC। यहाँ पे आपकी ऊंचाई जो है वो सेम है, H1 समझो, 1/2 गुणे BC आधार और ऊंचाई क्या है AS बटे 1/2 गुणे इसका आधार क्या है QR, ऊंचाई क्या है PT। ये 1/2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा और आपका अच्छा दोनों की ऊंचाई समान है, तो हम BC QR की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बटे एरिया PQR बराबर, ऊंचाई है तो दोनों की समान ही है AS और PT, तो आप AS QR गुणे PT की जगह भी आप AS लिख सकते हो और AS की जगह भी आप PT लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ऊंचाई समान है। तो ये कट गया, हमारे पास क्या बचा त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि यदि कोई भी दो त्रिभुज हैं जिनकी ऊंचाइयां समान है, तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ये 3 केस है जिसका पूरी तरह से उपयोग होने वाला है हमारे एक्सरसाइज अर्थात प्रश्न संग्रह 1.1 में, जो भी हम आगे देखने वाले हैं। पहला केस आपको अच्छे से समझ में आया, यदि कोई दो त्रिभुज है हमारे पास, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो हमको हमारे जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं जो सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वो लगाना है। बड़े वाले त्रिभुज में आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AS, फिर छोटे वाले त्रिभुज में आधार क्या है MN, ऊंचाई क्या है LT वो लगा है। 1/2 दोनों कट गया, बचा क्या त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज LMN बराबर, यहाँ पर क्या बचा BC गुणे AS MN गुणे LT, अर्थात इस LT MN गुणे LT, अर्थात इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसी में मैंने बताया आपको केस 1 जिसमें आधार समान है। अगर आपका आधार समान है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत ऊंचाइयों के समान होगा, और दूसरा जो मैंने बताया उसमें ऊंचाई सर्वांग सम थी अर्थात समान थी, तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये 3 केस हमने पढ़ लिया, इसमें अच्छे से समझिए इसको। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.1। तो अब हमने जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो पढ़ लिए हैं, अब स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में अगर आप पहला सम खोलोगे तो आपको पहले सम में क्या दिख रहा है वो पहले पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पेपर में है क्या, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 खोलो और पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने माना मेरे पास ये मेरा त्रिभुज है, ठीक है, जिसका आधार कितना है 9 और ऊंचाई कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, किसी दूसरे त्रिभुज का जो आधार है वो है 10 सेंटीमीटर
और उसकी ऊंचाई उन्होंने कितनी दी है 6। ये दो त्रिभुज है हमारे पास। एक त्रिभुज जिसका आधार 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। दूसरा त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इन्होंने बोला क्या है निकालने के लिए? त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। तो ये हम लोगों ने जो पहला कंसेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे यूज होगा। तो पहले तो जो आप कभी भी जो सम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप ज्योमेट्री का सम सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जो भी हमको दिया हुआ होता है क्वेश्चन में वो लिखना होता है। तो हमको दिया हुआ क्या है, माना चलो पहले वाले त्रिभुज का आधार दिया है और ऊंचाई दी है, दूसरे वाले की भी दिया तो लिखो, ठीक है। पहले त्रिभुज आधार बराबर 9, वैसे ही सेम लिखो। आधार की जगह यहाँ पे लिखो ऊंचाई कितनी है 5, कोई इकाई नहीं दी हुई है, उसके सेंटीमीटर मीटर ऐसे लिखेंगे। वैसे ही सेम दूसरे त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है 6, सेम वही लिखो सब। ऊंचाई यहाँ पे आधार 10 और ऊंचाई 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है वो लिखो। निकालना क्या है हमको? त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या निकालना है? त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हमने क्या पढ़ा था? किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा ऊंचाई, संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो वो लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर भी आधार गुणे ऊंचाई। इसके बाजू में ही अपना जो हमने जो स्टेटमेंट था अपना कि किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, वो यहाँ पे पूरा आप लिखोगे, ठीक है। जो कथन हमको दिया हुआ था लिख के वो लिखोगे कथन। उसके बाद सेम ये चीज़, पहले त्रिभुज का अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही चीज़ लिखो इधर बराबर आधार कितना है पहले त्रिभुज का 9 गुणे ऊंचाई कितनी है 5, दूसरे त्रिभुज का आधार 10, ऊंचाई 6, कैंसिल करो इसको, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बचा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो फाइनल आपको आंसर क्या मिला इसका 3/4, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सम। फिर से एक बार देखो, इसको रिवाइज करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुई है, आधार दी हुई है, दो त्रिभुजों की ऊंचाई तथा आधार दिया हुआ है, उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास बहुत इजी जो कॉन्सेप्ट था उसका यूज़ किया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई लगाया। पहले वाले त्रिभुज का आधार 9 था वो लिखा, फिर ऊंचाई 5 थी वो लिखा। दूसरे वाले त्रिभुज का आधार 10, ऊंचाई 6 वो लिखा। इसको काटा और काट के 3/4 आंसर है। पहला सम हो गया, समझ में आया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख के दिया हुआ है इसके कि ये जो, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? संलग्न आकृति में BC जो है ये लंब है AB पर, लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। BC लंब है AB पर तथा AD लंब है AB पर। AD भी जो है वो AB पर ही लंब है। और क्या दिया है? BC का मान दिया है 4, AD का मान दिया हुआ है 8। तो इन्होंने बोला है ज्ञात क्या करना है हमको? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADB का
क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है BC लंब है AB पर, AD भी लंब है AB पर, दोनों ही ऊंचाइयां हैं, दोनों एक ही आधार पे लंब है। इसका मतलब हम लोग कौन सा केस लगाएंगे, हमारा केस 1 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो भी दिया है मैंने लिख लिया। डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB के आधार समान है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के आधार समान है। तो अब क्या करोगे, हमारा जो स्टेटमेंट था मैंने आपको बताया था कि यदि किसी दो त्रिभुज के आधार समान होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। वो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, अपना कथन मैं लिख देती हूँ, आप लोग लिखने ला बहुत बड़ा है। अब लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर, अब आधार समान है तो ऊंचाइयों का अनुपात है। पहले त्रिभुज ABC में ऊंचाई क्या है, BC, ABD में ऊंचाई क्या है, AD। ठीक है, अब आपको त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज ADB में BC का मान दिया हुआ है कितना, 4, AD का दिया हुआ है कितना, 8। काटो इसको, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB बराबर 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर। समझा होगा आपको, फिर से मैं एक बार बताती हूँ। क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है उसके आधार पे हमने पूरा सॉल्व किया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, BC जो है वो लंब है AB पर, AD जो है वो भी लंब है AB पर। तो आपको दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC तथा ADB दोनों के आधार सेम है। तो हमने बच्चों पढ़ा था केस 1, उसमें क्या था कि यदि किसी दो त्रिभुज के आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में ऊंचाई क्या है, BC, त्रिभुज ADB में ऊंचाई क्या है, AD। वो लिखा, BC का मान दिया हुआ था 4, वो लिखा, AD का मान दिया हुआ था 8, वो लिखा। काटा इसको, 4 के बारे में दोनों भी आते हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला, 1/2। तो इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब अगला क्वेश्शन नंबर 3 देखेंगे। फिर में सबसे पहले तो अपना हमको जो क्वेश्चन दिया है वो अच्छे से पढ़ो। क्या दिया हुआ है, इस आकृति में PS जो है वो लंब है RQ पे, मतलब समझ में आ जाओ, जो चीजें लंब होती है अक्सर वो ऊंचाई कहलाती है। तो PS RQ पे लंब है, अर्थात PS ऊंचाई है। फिर उन्होंने बोला कि QT जो है वो RP पे लंब है, अर्थात QT भी ऊंचाई है। तो यहाँ पे दो ऊंचाई देखे रखिए। उसके बाद हमको RQ का मान दिया हुआ है, RQ का मान हमको 6 लिख के दिया है, PS का मान दिया हुआ है 6, फिर PR का मान दिया हुआ है, ये PR है 12 दिया हुआ है। ठीक है, हमको पूछा है कि QT ज्ञात कीजिए। जो भी दिया हुआ था मैंने इधर लिख लिया है, और जो पता करना है वो QT वो भी इधर लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में देखो, दो ही बार हमारे पास यहाँ पे एक ही त्रिभुज है PQR, और एक ही त्रिभुज में 2 ऊंचाइयां दी हुई है। इसका आधार भी समान नहीं है, इसका आधार भी समान नहीं है, दोनों अलग अलग ऊंचाइयां दी हुई है, अलग अलग आधार भी है दोनों के पास। तो अभी अगर मैं त्रिभुज मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालू त्रिभुज PQR का, त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे आधार, इसका आधार एक बार क्या लूंगी मैं, RQ, और RQ पे कौन लंब है मुझे बताओ, PS। तो ऊंचाई क्या हुई इसकी, PS बराबर 1/2 गुणे RQ का मान हमको कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया है, कितना 6, और PS का मान भी कितना है 6। ठीक है, तो काटो, कितना हुआ 3, तो कितना हुआ 6 × 18। यहाँ पर हमारा क्या है, क्षेत्रफल, और इसकी कोई इकाई नहीं दी है इसीलिए हम लिखेंगे वर्ग इकाई। अक्सर हमको जब इकाइयाँ नहीं दी होती हैं, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा होता है, तो हम इकाई लिखते हैं। अब दूसरा त्रिभुज, सेम फिर से उसी त्रिभुज में जाओ, तो एक बार आधार और ऊंचाई दोनों बार चेंज हो जाएगा। त्रिभुज PQR में हम त्रिभुज पहली बार भी PQR में ही थे, इस त्रिभुज में थे, पर यहाँ पे आधार हमारा RQ था, ऊंचाई PS थी। बट फिर से हम त्रिभुज PQR में, लेकिन यहाँ पर आधार जो हमारा है वो होगा PR और ऊंचाई होगी QT।
आधार क्या होगा यहाँ पर पी आर, और ऊंचाई क्या होगी क्यू टी। क्योंकि हमको क्यू टी का मान ज्ञात करना है इसलिए हमने ऐसा किया। देखो 1/2 गुणे पी आर का मान दिया हुआ है 12, क्यू टी का मान तो हमको ज्ञात करना है, लेकिन हमने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लिया, वो कितना है 18। ठीक है, इसको काटो, 2 × 12 कितना हुआ ये 18 बराबर 6 गुणे क्यू टी। फिर आगे 18 बराबर 6 गुणे क्यू टी, तो 18/6 बराबर क्यू टी। सो काटेंगे तो क्या होगा 6 × 18, तो क्यू टी का मान कितना मिला हमको 3 इकाई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी दिया हुआ था वो देखो। उसके बाद हमको निकालना था क्यू टी। हमने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके हमको सम किसी भी तरह सॉल्व करना है। तो त्रिभुज पी आर क्यू में, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर बोलो या पी आर क्यू बोलो, हमको एक ही त्रिभुज में 2 बार अलग अलग मान दिए हुए हैं, क्योंकि एक ही त्रिभुज की 2 ऊंचाई और 2 आधार है। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करें, हमको लिख के दिया हुआ है कि पी एस जो है वो आर क्यू पे लंब है। इसका मतलब पी एस ऊंचाई है और जो हमारा आर क्यू है वो आधार है। तो हमने वो लिखा। फिर उसके बाद हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम दूसरी बार लगा पाए यहाँ पे त्रिभुज। देखो हमने ऐसा क्यों किया, आपको समझ में आएगा। आप सोचोगे हम ऐसे कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। तो ऐसे पता चला कि जो त्रिभुज है मेरा पी क्यू आर, इसमें अगर आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा रहे हो, तो इसका आधार क्या है पी आर, ऊंचाई क्या है क्यू टी। तो आधार का मान हमको दिया हुआ है 12, ठीक है, ऊंचाई का मान दिया नहीं है। और किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए समझो अगर आपको 3, यहाँ पे 3 देखो पी क्यू आर है, पी आर है और क्यू टी है, तीनों में से कोई 2 मान दिए रहना चाहिए, पर हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पे जो दूसरा मान था पी क्यू आर, उसका मान ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाला, ताकि हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल रख पाए। क्षेत्रफल क्या 18, 2 से कट किया, यहाँ पे 6 आ गया। फिर इसको यहाँ लेके आए, यहाँ पे 6 गुणे में था, बाकी उस बराबर के उस साइड जब जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 6 × 18। तो क्यू टी का मान कितना आ गया 3 इकाई। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में 1, 2, 3 और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है स्टार्टिंग के वो सॉल्व किए। इस बेस पे आप एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आगे के भी 2 सम है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ईजी है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी हम अगले वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 4, 5 और आगे का देखेंगे क्या है कैसे। बस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे क्या डाउट है।